नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो महाराष्ट्र फाइल्स। आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। आपको बताएंगे क्या महाराष्ट्र में बन रहे हैं नए सियासी समीकरण, दिल्ली में क्यों आमने सामने आए उद्धव और शिंदे, शरद पवार ने राहुल गांधी को क्या दी नसीहत, क्यों विपक्षी पार्टियों में मची भगदड़। इसके अलावा जानेंगे कौन किसे दे रहा है चुनौती, कौन किसकी बढ़ा रहा है टेंशन। साथ ही आपको इन सभी खबरों से कराएंगे रूबरू। लेकिन तमाम बड़ी खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं महाराष्ट्र की टॉप हेडलाइंस पर। राहुल गांधी के डिनर में उद्धव ठाकरे पहुंचे तो पीएम मोदी से मिली सुप्रिया सुले। क्या महाराष्ट्र में बन रहे हैं नए समीकरण। दिल्ली में आमने सामने उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे, वोट चोरी के मुद्दे पर छिड़ी जंग। शिंदे ने उद्धव को बताया गद्दार। चुनाव आयोग पर राहुल गांधी ने लगाया वोट चोरी का आरोप तो शरद पवार ने कांग्रेस को दे डाली बड़ी नसीहत। शरद पवार गुट को एक और बड़ा झटका। भू परांडा विधानसभा से पूर्व विधायक राहुल मोटे हजारों कार्यकर्ताओं के साथ अजीत पवार की एनसीपी में शामिल। राज ठाकरे की मनसे से दोस्ती में क्या इंडी गठबंधन है रुकावट, दिल्ली में क्या बोले उद्धव ठाकरे। खबरों में सबसे पहले बात महाराष्ट्र में बन रहे नए सियासी समीकरणों की। दिल्ली में एक ही दिन में कई राजनीतिक घटनाएं घटे जिनके राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। एक तरफ महाविकास आघाड़ी के नेता दिल्ली में इंडी गठबंधन की बैठक में शामिल हुए जिनमें उद्धव ठाकरे, शरद पवार, सुप्रिया सुले जैसे बड़े नेता शामिल हैं और केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला। वहीं उनकी सहयोगी पार्टी शरद पवार गुट एनसीपी की कार्याध्यक्ष सुप्रिया सुले ने उसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। दिल्ली के सियासी गलियारों में अब इस मुलाकात की टाइमिंग को लेकर चर्चाएं हैं, खासकर तब जब सुप्रिया सुले को राहुल गांधी की बैठक में भी शामिल होना था। इसकी बजाय वो दोपहर में पीएम मोदी से मिली, जिसे लेकर राजनीति के जानकारों का मानना है कि कुछ तो इंडी गठबंधन में गड़बड़ है। राहुल गांधी अपने नेताओं और सहयोगियों को एकजुट नहीं दिखा पाए। हालांकि सुप्रिया सुले राहुल गांधी के डिनर पर भी पहुंची। इतना ही नहीं, उद्धव ठाकरे की पार्टी की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। हालांकि इसे औपचारिक मुलाकात उन्होंने बताया, लेकिन वक्त और माहौल को देखते हुए इसे भी सामान्य नहीं कहा जा रहा। इसके बीच एकनाथ शिंदे भी दिल्ली में थे। उन्होंने अपने पूरे परिवार के साथ पीएम मोदी और अमित शाह से अलग अलग मुलाकात की। पीएम मोदी से परिवार के साथ मिले तो अमित शाह से सभी सांसदों के साथ बातचीत की। हाल के दिनों में शिंदे और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बीच मतभेदों की खबरें बार बार सामने आई। ऐसे वक्त में शिंदे की दिल्ली यात्रा और प्रधानमंत्री से ये फैमिली विजिट राजनीतिक हलकों में कई सवाल उठा रही है। सुप्रिया सुले पहले भी केंद्र सरकार को लेकर सॉफ्ट रुख दिखा चुकी है। हाल ही में पहलगाम अटैक के बाद उन्होंने केंद्र सरकार को लेकर सहानुभूति जताई थी और ऑपरेशन सिंदूर का समर्थन किया था। दूसरी तरफ शरद पवार भी कई बार केंद्र सरकार को इनडायरेक्टली मदद देते हुए नजर आए हैं। अब जब उद्धव ठाकरे केंद्र सरकार पर खुलकर हमला कर रहे हैं और उन्हीं की सहयोगी सुप्रिया सुले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर रही हैं, तो ये सवाल लाजमी है, क्या महाविकास आघाड़ी में सब कुछ ठीक है। इन घटनाओं के बाद इंडी गठबंधन में भी हलचल है। खबरों के मुताबिक कई नेताओं ने निजी तौर पर टाइमिंग को लेकर नाराजगी जताई। राजनीति के जानकार मानते हैं कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की एकजुटता अब पहले जैसी नहीं रही। एक ही दिन में उद्धव ठाकरे का केंद्र पर हमला, सुप्रिया सुले की पीएम मोदी से मुलाकात, शिंदे की फैमिली के साथ मुलाकात, प्रियंका चतुर्वेदी की शिष्टाचार मुलाकात, ये सब संकेत देते हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति सतही तौर पर जितनी शांत दिखती है, अंदर से उतनी ही उथल पुथल है। अब सवाल यह है, क्या महाविकास आघाड़ी वाकई एकजुट है या फिर नए राजनीतिक समीकरण बन रहे हैं, वो भी बीएमसी चुनावों से पहले। अब इंतजार सिर्फ बीएमसी चुनावों का है। जैसे ही बीएमसी चुनाव आते हैं उस वक्त तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाएगी कि कौन किसके पाले में है। खबरों में आगे का रुख करते हैं। दिल्ली में उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बीच भी जुबानी जंग देखने को मिली। उद्धव ठाकरे ने संसद में सांसदों के साथ बैठक कर रणनीति पर चर्चा की। एकनाथ शिंदे ने भी दिल्ली में प्रधानमंत्री से मुलाकात की। शिंदे ने राहुल गांधी और उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष को बिहार चुनाव में हार का अंदाजा है, इसलिए वो अभी से रोना धोना शुरू कर चुके हैं। शिंदे ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ईवीएम पर दोष मढ़ने के लिए माहौल बना रहे हैं। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने अपने धुर विरोधी उद्धव ठाकरे पर भी बड़ा निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे उस कांग्रेस का समर्थन करते हैं जिन्होंने बाला साहब ठाकरे का अपमान किया। एकनाथ शिंदे यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि शिवसेना के संस्थापक
बाला साहब ठाकरे का मताधिकार छीनने वाले पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त MS गिल को कांग्रेस ने पुरस्कृत किया था। उद्धव ठाकरे ने एक समय में एकनाथ शिंदे को देशद्रोही करार दिया था। इसी की आलोचना करते हुए एकनाथ शिंदे ने कहा वो उद्धव ठाकरे थे जिन्होंने बाला साहब ठाकरे के हिंदुत्व के आदर्शों के साथ समझौता किया था, जिस पर एकनाथ शिंदे ने कहा यह आश्चर्यजनक है कि वो उस पार्टी के नेता के घर पर जा रहे हैं जिसने शिवसेना के संस्थापक बाला साहब ठाकरे का मताधिकार छीनने वाले शख्स को पुरस्कृत किया। ये कांग्रेस ही थी जिसने पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त गिल को यूपीए सरकार में मंत्री पद देकर यहां पर सम्मानित किया, जिन्होंने बाला साहब ठाकरे को वोट देने से ही वंचित किया था। उद्धव पर निशाना साधते हुए शिवसेना नेता ने कहा आप उन लोगों से मिल रहे हैं जिन्होंने बाला साहब का अपमान किया, आप उन लोगों से मिल रहे हैं जिन्होंने सावरकर का अपमान किया, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर और सशस्त्र बलों की वीरता पर सवाल उठाए। एकनाथ शिंदे को लेकर उद्धव ठाकरे ने कहा कि मैं उन्हें ज्यादा अहमियत नहीं देता, वो चुनाव आयोग की वोट चोरी से जीते हैं, इसलिए उनकी बातों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। यानी सीधे तौर पर उद्धव ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र में जो सरकार बनी है वो चोरी की सरकार है। यानी राहुल गांधी के सुर से सुर मिलाते नजर आ रहे हैं उद्धव ठाकरे। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात अगली खबर की। राहुल गांधी चुनावों में धांधली को लेकर बीजेपी और इलेक्शन कमीशन दोनों पर हमलावर हैं। इस बीच उन्होंने दावा किया कि धांधली का प्रूफ है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने एक प्रेजेंटेशन भी दी, जिसके साथ ही उन्होंने 7 अगस्त को इंडिया गठबंधन के नेताओं को भी प्रेजेंटेशन दिखाए। इस दौरान शरद पवार ने राहुल गांधी को सलाह दी ये प्रेजेंटेशन पूरे देश में हर तहसील और तालुका में दिखाया जाना चाहिए। इस बात की जानकारी शरद पवार की बेटी और सांसद सुप्रिया सुले ने दी। सुले ने कहा राहुल गांधी ने बहुत विस्तार से हमें प्रेजेंटेशन दिया, बहुत अच्छी चर्चा हुई। शरद पवार ने सलाह दी कि हर राज्य में प्रेजेंटेशन होनी चाहिए, हर जिले और तालुका में इसका प्रेजेंटेशन दिया जाना चाहिए। देश में जो भी सशक्त लोकतंत्र में विश्वास करते हैं उन्हें ये प्रेजेंटेशन दिखाई जानी चाहिए, जो भी सच और झूठ हो वो सामने आए। चुनाव आयोग अगर स्वतंत्र संस्था है तो जवाब देना चाहिए। सारी जानकारी उनकी वेबसाइट से ही मिली है। तो सुले ने साफ तौर पर राहुल गांधी का समर्थन किया और ये भी कहा कि जो उन्होंने चुनाव आयोग और वोट चोरी को लेकर प्रेजेंटेशन दी है वो हर जिले में दिखाई जानी चाहिए। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने कहा था कि हर हिंदुस्तानी नागरिक को हमारा संविधान का वोट का अधिकार देता है, हमें इसकी रक्षा करनी है। हमने संविधान की रक्षा की। पिछले चुनाव में बीजेपी ने संविधान पर हमला किया। उन्होंने कर्नाटक की सीटों का उदाहरण देते हुए वोट चोरी के आरोप लगाए। अगर बीजेपी की 10 से 15 सीटें कम होती तो मोदी प्रधानमंत्री नहीं होते और इंडिया गठबंधन की सरकार होती। ये भी राहुल गांधी कह चुके हैं, लेकिन उनके इन बयानों के क्या है मायने ये तो सभी जानते हैं। वो लगातार इस तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन उनकी बातों में कितना दम है ये भी वक्त वक्त पर एक्सपोज हो चुका है। अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। शरद पवार को झटके पर झटके लग रहे हैं। जहां पार्टी के दिग्गज नेता बाबाजानी दुर्रानी ने एनसीपी से अपना पीछा छुड़ाकर कांग्रेस का दामन थाम लिया, वहीं अब धाराशिव में भी पूर्व विधायक शरद पवार का साथ छोड़कर अजीत पवार के गुट में शामिल हो गए हैं। शरद पवार को झटका देते हुए भूम परांडा विधानसभा सीट से पूर्व विधायक राहुल मोटे ने अपने हजारों कार्यकर्ताओं के साथ अजीत पवार की एनसीपी में एंट्री ले ली है और अजीत पवार की मौजूदगी में ये सभी नेता पार्टी में शामिल हुए। इसके बाद शरद पवार गुट को परभणी के बाद अब धाराशिव में भी गहरी चोट पहुंची है। 7 अगस्त को पूर्व विधायक और शरद पवार गुट में दिग्गज नेता के रूप में जाने वाले बाबाजानी दुर्रानी भी कांग्रेस में शामिल हो गए। बाबाजानी दुर्रानी ने कांग्रेस के तिलक भवन कार्यालय में कांग्रेस का दामन थामा। उनके साथ सैकड़ों कार्यकर्ता भी कांग्रेस में शामिल हुए, जिससे परभणी में भी शरद पवार की चिंता काफी बढ़ चुकी है। परभणी जिले के सीनियर नेता और पूर्व राज्य मंत्री और जिला केंद्रीय बैंक के चेयरमैन सुरेश वरपुड़कर हाल ही में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। ऐसे में अब अटकलें लगाई जा रही हैं कि बाबाजानी दुर्रानी को कांग्रेस में कोई महत्वपूर्ण पद या बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। उनकी एंट्री के बाद उनके पद को लेकर आधिकारिक घोषणा होनी बाकी है, लेकिन जिस तरह से विपक्षी पार्टियों में भगदड़ मची है उससे साफ है कि बीएमसी चुनावों से पहले ही विपक्ष जो है वो हार की तरफ बढ़ रहा है। ना सिर्फ कांग्रेस एनसीपी बल्कि सबसे ज्यादा अगर किसी को नुकसान हो रहा है तो वह है उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे की पार्टी से अब तक सैकड़ों के कार्यकर्ता और कई बड़े नेता शिंदे गुट में शामिल हो चुके हैं या फिर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, जिससे जमीनी स्तर पर उद्धव ठाकरे की मुंबई में जो पकड़ है वो काफी कमजोर हुई है। खबरों के आखिर में बात करते हैं राज ठाकरे की।
महाराष्ट्र में राज ठाकरे की अगुवाई वाली महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के साथ गठबंधन को लेकर उद्धव ठाकरे ने बड़ा बयान दिया। मॉनसून सत्र के दौरान दिल्ली पहुंचे उद्धव ठाकरे ने कहा कि भाई भाई गठबंधन पर फैसला ले सकते हैं। इंडी गठबंधन की तरफ से इस बारे में कोई शर्त नहीं है। गौरतलब है कि जब पिछले महीने उद्धव ठाकरे ने अपने भाई राज ठाकरे के साथ मंच साझा किया था, तब ये चर्चा सामने आई थी कि क्या कांग्रेस अब उद्धव ठाकरे से दूरी बना लेगी, क्योंकि मनसे की छवि उत्तर भारत में ठीक नहीं है। लेकिन उद्धव ठाकरे ने साफ कर दिया है कि राज ठाकरे से गठबंधन करने के लिए वो आजाद हैं। एमवीए या फिर इंडी अलायंस की तरफ से कोई शर्त नहीं है। उद्धव ठाकरे ने दिल्ली में मीडिया से बातचीत के दौरान पूछे गए सवालों का जवाब दिया और उनकी पार्टी और उनके चचेरे भाई राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के बीच गठबंधन को लेकर भी कई सवाल पूछे गए और इंडी गठबंधन की भूमिका पर सवाल उठे। तो उद्धव ठाकरे ने कहा कि हम दोनों भाई एक दूसरे के साथ गठबंधन पर फैसला लेने में पूरी तरह से सक्षम है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि इंडी गठबंधन का इससे कोई लेना देना नहीं है, इस बारे में कोई नियम और शर्तें नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि वो मनसे के साथ गठबंधन के बारे में सिर्फ महाराष्ट्र में ही बात करेंगे। गौरतलब है कि महाराष्ट्र स्थानीय निकाय चुनावों को सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दे दी है, जिसके साथ ही राज्य में चुनाव आयोग ने चुनावी तैयारियां तेज कर दी हैं। उद्धव ठाकरे ने मीडिया से बातचीत में राज्य चुनाव आयोग के उस फैसले की आलोचना की जिसमें आयोग ने कहा कि स्थानीय निकाय चुनावों में वीवीपैट का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। उद्धव ठाकरे से पूछा गया कि राज्य चुनाव आयोग ने स्थानीय निकाय चुनावों में वोटर वेरिफेबल पेपर ऑडिट ट्रेल को हटा दिया है, जिस पर उद्धव ठाकरे ने कहा कि लोग अपने वोट की पुष्टि कैसे करेंगे। राज्य चुनाव आयोग पारदर्शिता खत्म करने की कोशिश कर रहा है। यानी उद्धव ठाकरे ने भी चुनाव आयोग को लेकर कई सवाल उठाए, जिस पर एकनाथ शिंदे ने भी उन्हें करारा जवाब दिया। इसी के साथ महाराष्ट्र फाइल्स में खबरों का सिलसिला यही खत्म करते हैं। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।